Good morning, student. Till now, we had completed our first unit of subject data structure using C. So, I just want to revise the content of the first unit. So, see here, we cover the first unit is introduction to data structure. We had covered the introduction to data structure and data and data object. After this, we covered the concept and need of data structure. After this, we covered the abstract data type. What is abstract data type? Then types of data structure, linear and non-linear data structure. Then data structure versus data type. Algorithm complexity. We had covered space and time complexity. After this, the last topic, that is operations on data structure. We had covered these 5 operations of data structure by using the array representation. So this one is our first unit we had completed till yesterday. From today, we are going to discuss the second unit, that is data searching and sorting. Unit number 2, that is searching and sorting. Okay, so the last unit is of 8 marks. That is means first unit is of 8 marks, and this second unit is having the 10 marks for the examination of 70 marks paper. So we are moving to our second unit, that is searching and sorting. So let's have a look on searching. First, we need to discuss the searching, about the searching. Okay, so see what is searching. In the below definition, see here what is, I need to explain the searching. So see here, searching is an operation or a technique that helps to find place of given element or value in the list. Okay, see here what is searching. देखो सर्चिंग क्या होता है. सर्चिंग इज एन ऑपरेशन और टेक्निक. तो सर्चिंग क्या है, इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑपरेशन और टेक्निक दैट हेल्प टू फाइंड द गिवन एलिमेंट और वैल्यू टू द लिस्ट. जैसे कि देखो, हमने सर्चिंग परफॉर्म की थी लास्ट चैप्टर में. हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे एरे पे या डेटा स्ट्रक्चर पे. ठीक है, तो उसमें हमने सर्चिंग भी परफॉर्म किया था. तो सर्चिंग में क्या था कि हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें से हमें कुछ वैल्यू या फिर कुछ एलिमेंट सर्च करना है, तो हम उसको फाइंड करना है, तो हम उसको सर्च कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे. ठीक है, सो सर्चिंग क्या है, ऑपरेशन है या फिर कोई टेक्निक है to find out any element or value in any data structure. ठीक है, or a list. Then various algorithm based on these searching methods are known as searching algorithm. ठीक है, अभी इस सर्चिंग के लिए हम लोग बहुत सारे algorithms यूज करने वाले हैं, तो उस algorithms को बोलेंगे सर्चिंग algorithms. फिर देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्चिंग algorithms के, सो वो देखेंगे. फर्स्ट है, इट शुड बी इफिशिएंट. ठीक है, जो भी अल्गोरिदम हम यूज करने वाले हैं, इट शुड बी इफिशिएंट. इजी होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए. मतलब कि एक्चुअल में अगर मुझे सर्च करना है कुछ, मैं कोई अल्गोरिदम यूज करके कुछ सर्चिंग करना चाहती हूँ, तो एक्चुअल में वो सर्च होना चाहिए, मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए. ठीक है, सो इट शुड बी इफिशिएंट. सेकेंड है, लेस नंबर ऑफ कंप्यूटेशन मस्ट बी इन्वॉल्व. ओके, देखो अभी मुझे सर्चिंग तो करनी है, लेकिन जब भी हम कोई टास्क करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि उसके लिए हमें कम से कम मेहनत करनी पड़े, कम से कम टाइम लगे. ठीक है, तभी हम उसको अच्छे से, मतलब उसका आउटपुट भी अच्छे से मिलता है, और हम भी खुश होते हैं कि हाँ ठीक है, कम से कम टाइम में ये कंप्लीट हो गया और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती. सो सेम हियर, जब भी मैं सर्चिंग परफॉर्म करूँगी बाय यूजिंग डिफरेंट अल्गोरिदम्स, सो अल्गोरिदम भी कैसा होना चाहिए, ऐसा कि उसमें कंप्यूटेशंस, मतलब मैं कम से कम कंप्यूटेशंस करूँ, कम से कम कोड करूँ, और इजीली या फिर स्पीडीली वो कंप्लीट हो जाए. और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है थर्ड वन, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय सर्चिंग एल्गोरिदम मस्ट बी लेस. ठीक है, मतलब सर्चिंग एल्गोरिदम से जो भी स्पेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जब मैं सर्चिंग परफॉर्म करूँगी तो मुझे डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा, फिर उस डेटा स्ट्रक्चर पे मैं डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करूँगी.
तो जो मुझे स्पेस लगने वाली है वो कम से कम हो। ठीक है, तो ये है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमें चाहिए सर्चिंग एल्गोरिदम के लिए। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी देखो इसके बाद, अभी ये हो गई सर्चिंग आपको समझ में आया होगा, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखे। अभी हम देखते हैं कि सर्चिंग, हमारे पास सर्चिंग करने के लिए कौन से एल्गोरिदम और कौन से टेक्निक्स अवेलेबल है। ठीक है, सो देयर आर 2 मोस्ट कॉमनली यूज्ड सर्चिंग एल्गोरिदम्स, जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं सर्चिंग के लिए। वैसे 2 एल्गोरिदम्स हमारे पास अवेलेबल है, फर्स्ट है लीनियर सर्च और सेकेंड है बाइनरी सर्च। ठीक है, ये 2 एल्गोरिदम का यूज़ करके हम सर्चिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अभी सर्चिंग का मतलब आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है, टू फाइंड आउट एनी एलिमेंट, या किसी भी एलिमेंट को सर्च करना है, उसे ढूंढना है। एक डेटा स्ट्रक्चर है मेरे पास, उसमें से उसको बोलेंगे सर्चिंग। और सर्चिंग के लिए हमारे पास हम जो एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं वो है 2 एल्गोरिदम्स है हमारे पास, एक है लीनियर सर्च एल्गोरिदम और दूसरा है बाइनरी सर्च। इसको हम एल्गोरिदम भी कहेंगे या फिर टेक्निक्स भी कहेंगे, कि सर्चिंग की टेक्निक्स हमारे पास 2 अवेलेबल है, दैट इज लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। अब इन 2 टेक्निक को हमें देखना है 1 बाय 1। सो अभी हम देखते हैं फर्स्ट टेक्निक है, दैट इज लीनियर सर्च। ठीक है, लीनियर सर्च क्या है? ओके, तो देखते हैं लीनियर सर्च क्या है। द सर्च मेथड इन विच एन एलिमेंट टू बी सर्च और टू चेक इन एंटायर डेटा स्ट्रक्चर इन अ सिक्वेंशियल वे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। देखो लीनियर सर्च में क्या होता है, टू फाइंड आउट एनी एलिमेंट इन अ डेटा स्ट्रक्चर इन सच अ वे, लाइक जैसे हम उसको सर्च कर रहे हैं एट दी इन अ पर्टिकुलर वे, लाइक जैसे मैं सीरियली सर्च कर रही हूँ। ठीक है, सो मैं स्टार्ट से स्टार्ट करूँगी और फिर एंड तक सीरियली हर एक एलिमेंट के साथ मेरा सर्चिंग जो एलिमेंट है उसको मैच करते हुए, उसको चेक करते हुए जाऊँगी एंड तक। ठीक है, सो इस टेक्निक को कहते हैं लीनियर सर्च। सो क्या है लीनियर सर्च? द सर्च मेथड in which element to be search, और हम कहेंगे चेक, टू बी सर्च और चेक इन एंटायर डेटा स्ट्रक्चर, मतलब हम होल डेटा स्ट्रक्चर में उसको सर्च करेंगे in sequential way। sequential way इट मीन्स लीनियर सर्च क्या होता है, हम जब एलिमेंट सर्च करते हैं तो लीनियरली यानी सिक्वेंशियली हर एक पोजीशन पे जाके उस एलिमेंट को चेक करेंगे, सर्च करेंगे, उसको कहेंगे लीनियर सर्च। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि लीनियर सर्च एल्गोरिदम क्या है और फिर उसको कैसे लिखते हैं। सो हम अभी देखेंगे एल्गोरिदम क्या होता है। सो अभी हमें लीनियर सर्च परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए एक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसके ऊपर हम ये लीनियर सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो अभी तक हमने एरे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो अभी भी मैं एल्गोरिदम के लिए भी एरे ही लूँगी, जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले मुझे चाहिए एक एरे। सो मैं क्या करती हूँ, एक एरे लेती हूँ और उसकी साइज वेरिएबल लेती हूँ मैक्स, क्योंकि अभी मैंने साइज उसकी डिफाइन नहीं की है। ठीक है, सो ये हो गया एरे। उसके बाद हमें चाहिए एरे की साइज लेने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा। सो मैं लेती हूँ n, ये हो गया एरे वेरिएबल, और ये n हो गया साइज ऑफ एरे।
और एक वेरिएबल चाहिए मुझे जिससे मैं मतलब अपना एलिमेंट जो है वो सर्च करूँगी, जिसके पास मैं अपना एलिमेंट स्टोर करूँगी और उसके साथ मैं अदर एलिमेंट्स को मैच करके उसको सर्च करने वाली हूँ। सो उसके लिए मुझे और एक वेरिएबल चाहिए होगा, तो वो मैं लूँगी आइटम। तो ये क्या है, एलिमेंट टू बी सर्च। ठीक है, सो ये हो गए 3 एलिमेंट्स जो हमें चाहिए एल्गोरिदम के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम हमें कैसे लिखना है। सो स्टेप 1, अब क्या करेंगे हम, हमारे पास एरे है, हमारे पास उसकी साइज है और हमारे पास कौन सा एलिमेंट सर्च करना है वो भी है। सो हम डायरेक्टली मूव करेंगे कि वो एरे के जो एलिमेंट है मुझे एक एक एलिमेंट के पास जाके उसको सर्च करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे लगेगी एक फॉर लूप, जो हमने प्रोग्राम में देखा था कि हम लोग सर्चिंग कैसे परफॉर्म करेंगे। सो लीनियर सर्च भी सेम है जैसे हमने सर्चिंग में देखा था, ठीक है, क्योंकि ये भी सिक्वेंशली परफॉर्म होने वाला है। सो उसके लिए हमें सबसे पहले लगेगी एक फॉर लूप, मतलब हर एक एलिमेंट के पास जाके मुझे ट्रैवर्स करना है, एक बार उसको विजिट करना है। सो उसके लिए मैं लेती हूँ एक फॉर लूप, लेकिन एल्गोरिदम में फॉर लूप का सिंटैक्स थोड़ा सा अलग होगा। सो यहाँ पे है, हम लोग एक कीवर्ड यूज करेंगे रिपीट, फिर फॉर i इक्वल्स टू 0 टू मुझे करना है n-1। ठीक है, क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ इसलिए n-1। फिर ये हो गई हमारी स्टेप 1। अभी देखते हैं स्टेप 2 क्या होगी। स्टेप 2 में मैं चेक करूँगी इफ एरे और इंडेक्स वैल्यू है i इक्वल्स टू जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है वो हमने स्टोर करके रखा है एटम में। ठीक है, सो मैं इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मैच कर रही हूँ। अगर ये मैच हुआ तो हम लोग स्टेप 3 में प्रिंट करेंगे। स्टेप 3 पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे वो एलिमेंट सर्च हुआ, एंड रिटर्न फ्रॉम लूप। अगर हमें एलिमेंट मिल गया उस इंडेक्स पोजीशन पे तो हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे और वो फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो स्टेप 4 के लिए हमें जाना होगा। अगर हमें एलिमेंट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हम फिर से एक कंडीशन लगाएंगे i, मतलब ये जो इंडेक्स पोजीशन है जो i से हम शो कर रहे हैं वो इक्वल्स टू n है क्या, n मतलब साइज ऑफ एरे। ठीक है, जैसे मैंने 5 का एरे दिया तो i इक्वल्स टू मतलब 5 इक्वल्स टू 5 है क्या। ये कब होगा, जब मुझे एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो तब तक मैं सर्च करूंगी लास्ट एलिमेंट तक, तो लास्ट एलिमेंट मेरा होगा 5। ठीक है, तो अगर i की वैल्यू 5 हो गई इसका मतलब है कि मुझे एलिमेंट नहीं मिला। सो स्टेप 5 में मैं क्या करूंगी, एक स्टेटमेंट प्रिंट करूंगी, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, और स्टेप हम और भी एक स्टेप लिख सकते हैं, एग्जिट या स्टॉप, और यहाँ पे भी आप स्टेप 1 में स्टार्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्गोरिदम ऑफ लीनियर सर्च। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया, हमें डेटा अगर सर्च करना है तो सबसे पहले हमें चाहिए एक डेटा स्ट्रक्चर। सो फॉर दैट हमने एक एरे नाम का डेटा स्ट्रक्चर लिया है और उसकी साइज दी है मैक्स, अभी डिफाइन नहीं किया। ठीक है, उसके बाद हमने उसके साइज के लिए एक एलिमेंट लिया है, दैट इज वेरिएबल लिया है, दैट इज n। ठीक है, ये हम प्री डिफाइन, यहाँ पे एल्गोरिदम में है हम साइज नहीं लिख सकते, इसलिए हमने एक वेरिएबल लिया n, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि मतलब यूजर पे डिपेंड करेगा कि वो उसको कितने साइज के एरे में वो एलिमेंट सर्च करना है, या फिर एरे भी कितने साइज का देना है, ये भी यूजर पे डिपेंड करेगा। इसलिए हमने वहाँ पे साइज नहीं लिया, हमने एक वेरिएबल लिया है n। ठीक है, और फिर लास्ट लिया है हमने आइटम नाम का वेरिएबल, जिस पे मैं डालूंगी जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है, क्योंकि अगर मुझे कुछ एलिमेंट सर्च करना है तो उसको स्टोर करने के लिए मुझे वेरिएबल चाहिए, तो वो है आइटम। ठीक है,
फिर सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप 1। ये हमारे पास डेटा है रॉ मटेरियल अवेलेबल है। अभी हम देखते हैं कि स्टेप 1 में हम क्या करेंगे। सो स्टेप 1 है, एक तो होगी स्टार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 2 पे हम जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे वो डेटा स्ट्रक्चर है जो एरे है मेरे पास अवेलेबल, तो उसके हर एक एलिमेंट पे जाके मुझे सर्च करना पड़ेगा सिक्वेंशियली, क्योंकि लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, सिक्वेंशियली परफॉर्म करते हैं सर्चिंग। तो सबसे पहले मुझे सिक्वेंशियली हर एक एलिमेंट के पास जाना है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक फॉर लूप लगाऊंगी, ठीक है। और वो उसको स्टार्ट करूंगी मैं 0 से, क्योंकि एरे इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। सो मैं 0 से स्टार्ट करूंगी टिल n-1, मतलब साइज -1। अगर मैंने साइज 5 ली है तो 0 से 4 तक, ठीक है। तो तब तक मैं फॉर लूप लगाऊंगी 0 से 4 तक इंडेक्स वैल्यू। उसके बाद मैं मैच करूंगी हर एक एलिमेंट किसके साथ, जिस एटम नाम की वेरिएबल के साथ जिसके अंदर मैंने अपना सर्चिंग वैल्यू स्टोर करके रखी है, जो वैल्यू मुझे सर्च करनी है, ठीक है। तो उसके साथ मैं हर एक एलिमेंट ऑफ एरे मैच करती हूँ। अगर वो मुझे मिला तो मैं सिंपल प्रिंट कर दूंगी कि हाँ मुझे इस इंडेक्स पोजीशन पे वो वैल्यू मिली, और मैं फॉर लूप से बाहर आ जाऊंगी, ठीक है। अगर वो मुझे नहीं मिला, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अगर मैं सारे एलिमेंट के साथ मैच कर रही हूँ लेकिन मुझे एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ या फिर नहीं मिला, तो लास्ट कंडीशन क्या होगी, कब तक चलेगी ये फॉर लूप, जब तक आई की वैल्यू n नहीं हो जाती, ठीक है। मतलब आई की वैल्यू अगर 5 हो गई, मैंने 5 का एरे लिया, तो क्या हो जाएगा, हम लोग एंड एलिमेंट पे अवेलेबल है। इसका मतलब है कि इसके बाद हमारे पास एलिमेंट अवेलेबल ही नहीं है डेटा स्ट्रक्चर में, तो सर्च ही नहीं होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रिंट स्टेटमेंट कर देंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। और उसके बाद लास्ट स्टेप है स्टॉप। सो ये हो गया एल्गोरिदम ऑफ लीनियर सर्च, ठीक है। सो नाउ हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं प्रोग्राम फॉर्म में कि लीनियर सर्च कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे #include stdio.h, ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग। उसके बाद मेन फंक्शन लूंगी void main। फिर जैसे कि हमें पता है कि हमें सबसे पहले एरे लिखना होगा, कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने होंगे। सो अभी हम करेंगे, मैं एक वेरिएबल दे रही हूँ आई, उसके बाद एरे ऑफ साइज नहीं दूंगी मैं, एरे की ब्लैंक एरे लेते हैं। उसके बाद हमें लगेगा आइटम वेरिएबल, जैसे एल्गोरिदम में देखा है आपने। देखो यहाँ पे क्या क्या लगने वाला है, एक एरे, उसके बाद एरे की साइज, और उसके बाद आइटम नाम का एक वेरिएबल। सो हम प्रोग्राम में भी यही लेंगे। सो हमने लिया एरे, और उसके बाद आइटम नाम का वेरिएबल, और उसके बाद हमें लगेगा n, जिससे हम साइज लेंगे एरे की, ठीक है। सो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। उसके बाद हम सबसे पहले क्या लेते हैं कि एरे की साइज हमें क्या चाहिए। सो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, एंटर साइज ऑफ एरे। और वो साइज हम लेंगे n नाम के वेरिएबल में। सो उसके लिए मैं लिखूंगी scanf %d, क्योंकि हमें इंटीजर टाइप का डेटा लेना है, इसलिए %d %n, ठीक है। आपको ये सिंटैक्स तो पता होगा scanf कैसे लिखते हैं। सो %n। अभी हमारे पास क्या होगा, एरे की साइज मिल गई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एरे के अंदर एलिमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है, एरे या फिर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर। सो उसके लिए हम लिखेंगे printf एंटर एरे एलिमेंट्स। यहाँ पे हम n की वैल्यू दे देते हैं
जिससे हमें समझ में आएगा जब हम इनपुट या फिर इनपुट देंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर करने हैं। सो मैं एंटर %d, यहाँ पे %d कर देती हूँ, ठीक है। एंटर %d एरे एलिमेंट्स। सो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा n, %d के जगह पे n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अभी मुझे फॉर लूप मुझे एरे में एलिमेंट्स लेने हैं, तो उसके लिए मुझे एक फॉर लूप लगेगी, ठीक है। सो मैं लगाऊंगी एक फॉर लूप, दैट इज़ फॉर, मैंने वेरिएबल लिया है आई। सो यहाँ पे मैं आई यूज़ कर रही हूँ, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो मुझे लेस देन n एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। सो आई प्लस प्लस, इसके अंदर मैं स्टेटमेंट लूँगी स्कैन एफ %d एम्परसेंड ए ऑफ आई। ए क्यों? क्योंकि एरे का नाम है ए और आई क्या है? इंडेक्स वैल्यू। सो मुझे हर एक इंडेक्स वैल्यू पे नए एलिमेंट एंटर करने हैं। उसके बाद ये गया फॉर लूप। अभी हमारे पास एरे में एलिमेंट आ गए, ठीक है। अब तक हमने क्या किया? एरे डिफाइन किया, मैंने एक एरे बनाया, उसका नाम है ए। उसके बाद मैंने साइज़ दी एरे की कि मुझे एरे कितना साइज़ का बनाना है। जैसे एग्जांपल में सपोज हमने एक 5 एलिमेंट का एरे बनाया, मतलब n की वैल्यू मैंने 5 दी, तो यहाँ पे मेमोरी में ऐसे 5 एलिमेंट का एक एरे बन जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। और उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0 1 2 3 4। तो उसके बाद ये स्टेटमेंट से मैंने क्या किया, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। अभी वो हम देखेंगे जब हम आउटपुट लिखेंगे तब, ठीक है, कौन सा एलिमेंट डाल रहे हैं। तो जो भी एलिमेंट हम डालेंगे तो इसके अंदर वो आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अभी हमारे पास एरे अवेलेबल है, उसके अंदर एलिमेंट्स भी है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप लगा के वो एलिमेंट हर एक एटम के साथ मैच करके देख रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक सर्चिंग एलिमेंट चाहिए जिसको हमें सर्च करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, वो एलिमेंट लेंगे जो हमें सर्च करना है। सो उसके लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट टू बी सर्च। और वो मैं लूँगी स्कैन एफ %d एम्परसेंड आइटम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। मेरे पास अभी सर्च एलिमेंट भी आ गया। अब मैं क्या करूँगी, एक्चुअल सर्चिंग है वो परफॉर्म करूँगी, ठीक है। सो उसके लिए हमें सबसे पहले लगेंगी एक फॉर लूप। देखो एल्गोरिदम में हमने लिखा था क्या है, हमें फॉर लूप लगानी है i इक्वल्स टू 0 से n-1 या फिर लेस देन n, ठीक है। ये फॉर लूप लगाऊंगी सबसे पहले। सो फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। अभी इसके अंदर एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को जो हमें सर्च करना है उसको एरे के हर एक एलिमेंट के साथ मैच करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट लिखना होगा। देखो हमने यहाँ पे लिखा था इफ एरे ऑफ आई। सो हमारे पास एरे का नाम क्या है, ए। सो ए ऑफ आई इक्वल्स टू एटम है क्या। सो इसके लिए हम लिखेंगे इफ a of I इक्वल्स टू एटम, ठीक है। अगर है तो इसके अंदर हमें क्या करना है, प्रिंट एफ। अगर हो गया मैच तो हम क्या करेंगे, एटम फाउंड एट पोजीशन इक्वल्स टू %d। और हम पोजीशन किस में मिल रही है, हमारी आई वेरिएबल में। सो आई लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रिंट इफ स्टेटमेंट को हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे और इफ से बाहर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
ये हो गई फॉर लूप। अगर हमें मिला तो, नहीं मिला, सपोज हमें एक भी बार एलिमेंट नहीं मिला जो मैच नहीं हो रहा, मतलब हमें यहाँ पे आई ही नहीं, तो हर एक बार आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, हम चेक करेंगे, एलिमेंट मिला तो उसको प्रिंट करेंगे, नहीं मिला तो वापस फॉर लूप पे। इस तरह से अगर हमें 5 बार एलिमेंट नहीं मिला तो हम क्या, हमारे पास अभी आई की वैल्यू क्या होगी, आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू हो गई 5। सो 5 लेस देन 5 नहीं है, तो हम यहाँ से फॉर लूप से बाहर आएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे और एक कंडीशन, i इक्वल्स टू n है क्या, मतलब i की वैल्यू अभी 5 हो गई क्या, हाँ ट्रू। तो क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, प्रिंट f एटम और एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फॉर लूप क्लोज, और यहाँ पे ये मेन क्लोज। तो सिंपल सा प्रोग्राम है। अभी हम देखते हैं कि आउटपुट में एक्चुअली ये परफॉर्म कैसे होगा। सो लेट्स सी हियर, देखो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो हम लोग जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है एंटर साइज ऑफ एरे। ठीक है, सो ये होगा सबसे पहले एंटर साइज ऑफ एरे। सो यहाँ पे अभी मैं कीबोर्ड से इनपुट दूंगी, सपोज मैंने दिया 5। ठीक है, सो यहाँ n में अभी क्या आ गए 5। सो ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे दी ये n वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंटर परसेंट एरे एलिमेंट, मतलब यहाँ पे आएगा एंटर, हम परसेंट डी की जगह किसकी वैल्यू डाल रहे हैं, n की, तो n की वैल्यू है 5। सो एंटर 5 एरे एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 एलिमेंट्स डालूंगी, लाइक मैंने डाला 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3 और फिर 5। ठीक है, ये 5 एलिमेंट मैंने डाल दिए। उसके बाद यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ से मैं हर एक एलिमेंट डालूंगी और ये हर एक ए ऑफ आई के पोजीशन पे जाएगा, मतलब मैंने अगर 2 डाला तो सबसे पहले 2 जाएगा यहाँ पे 0th पोजीशन के। उसके बाद मैंने 4 डाला तो वो जाएगा 1 पोजीशन पे, फिर 1 जाएगा 2 पोजीशन पे, फिर 3 और फिर 5। सो ये एलिमेंट ऐसे एरे में स्टोर हो जाएंगे हर एक पोजीशन के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमें अभी एलिमेंट सर्च करना है, तो मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया, दैट इज एंटर एलिमेंट टू बी सर्च, क्योंकि यूजर को पता होना चाहिए कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है। सो आउटपुट में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एंटर एलिमेंट टू बी सर्च। ठीक है, तो मैंने डाला 1। अभी मुझे क्या करना है, एलिमेंट एक डालना है जो कि मुझे सर्च करना है। ठीक है, मैंने 1 डाला। उसके बाद क्या होगा, फिर फॉर लूप लगेंगी, वो 1 जाएगा एटम नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर लूप में i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n है, ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा इफ a ऑफ i, मतलब a ऑफ 0 पोजिशन इक्वल्स टू एटम, मतलब 1 है क्या, तो यहाँ पे क्या है 2। सो 2 इक्वल्स टू 1 है क्या, नहीं, फॉल्स है कंडीशन, तो ये फॉर इफ के बाहर आ जाएगा और i की वैल्यू हो जाएगी 1। सो i प्लस प्लस, इसका मीनिंग i की वैल्यू 1। सो 1 लेस देन n है, ट्रू है, सो वापस यहाँ पे आएगा a ऑफ 1। a ऑफ 1 पे क्या है 4, इक्वल्स टू एटम, एटम में क्या है 1। सो 4 इक्वल्स टू 1 है क्या, नो, फॉल्स। सो अगेन ये इफ के बाहर जाएगा, फिर से ये जाएगा i प्लस प्लस होगा, अभी i की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन n है, ट्रू है, सो वापस ये आ जाएगा यहाँ पे a ऑफ 2 इक्वल्स टू एटम है क्या, a ऑफ 2 में क्या है अभी 1, इक्वल्स टू एटम की वैल्यू क्या है 1, यस 1 इक्वल्स टू 1। सो अभी हम यहाँ कंडीशन ट्रू है तो हम इफ ब्लॉक के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है एटम फाउंड एट पोजीशन परसेंट डी पे वैल्यू क्या है i, आई की वैल्यू अभी के लिए क्या है 2। सो मैं यहाँ क्या करूँगी, i प्लस 1 डालूंगी, क्योंकि अगर मैंने 2 डाला तो एलिमेंट एक्चुअली है इंडेक्स पोजीशन 2, लेकिन यूजर को समझ में नहीं आएगा, एज पर यूजर वो है 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे। so, इसलिए मैंने i प्लस 1 डाला ताकि 2 प्लस 1 हो जाए 3। सो अभी मेरा आउटपुट क्या आएगा, आइटम फाउंड एट
पोजीशन इक्वल्स टू 3, i+1 मतलब 3, ठीक है। सो इस तरह से ये सर्चिंग परफॉर्म हो रही है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे एलिमेंट डाल दिया 6, मैंने 1 नहीं डाला 6 डाला इनपुट में, जो कि मुझे एलिमेंट सर्च करना है, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा फॉर लूप के, यहाँ पे i 0 से स्टार्ट होगा और फिर लेस देन n है, ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा a ऑफ 0 इक्वल्स टू 6 है क्या, नहीं, फॉल्स। 2 है यहाँ पे, 2 इक्वल्स टू 6 है क्या, नहीं, फॉल्स। तो यहाँ पे नहीं जाएगा, वापस जाएगा यहाँ पे, i की वैल्यू हो गई 1, सो a ऑफ 1 है 4 इक्वल्स टू 6 है क्या, नहीं, फिर हो जाएगी i की वैल्यू 2, a ऑफ 2 इक्वल्स टू एटम, सो a ऑफ 2 की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 6 है क्या, नो, फॉल्स। सो अगेन जाएगा i++, फिर अभी a की वैल्यू हो गई 3, यहाँ पे है 3 इक्वल्स टू 6 है, नो, फॉल्स। अगेन i की वैल्यू हो गई 4, सो a ऑफ 4 है 5, सो 5 इक्वल्स टू 6 है क्या, नो, फॉल्स। इसका मतलब ये हम फॉर लूप फॉल्स है। उसके बाद हम जाएंगे i++, अभी i की वैल्यू हो गई 5, सो 5 लेस देन 5 है क्या, नो, फॉल्स। तो ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारी फॉर लूप क्लोज हो रही, सो हम लोग फॉर लूप से सीधा बाहर आ जाएंगे अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे आके हमने क्या किया, इफ i मतलब i की वैल्यू अभी क्या है 5 इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है 5, क्योंकि हमने यहाँ पे डाला n की वैल्यू 5, सो 5 इक्वल्स टू 5 है, ट्रू है, तो हम लोग क्या स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं, एटम और एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है, मतलब हमें एलिमेंट नहीं मिला जो भी हम सर्च कर रहे हैं। सो ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, एटम और एलिमेंट नॉट फाउंड। अगर हमने ऐसा एलिमेंट डाला जो कि हमारे डेटा स्ट्रक्चर में नहीं है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगर हमने 1 डाला जो कि हमारे डेटा स्ट्रक्चर में है तो हमें मिलेगा एटम फाउंड एट पोजीशन 3, ठीक है। सो ये हो गया आपका सर्चिंग ऑपरेशन, दैट इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ सर्चिंग एल्गोरिदम, ठीक है। सो आज के लिए सर्चिंग हम कल देखेंगे कि बाइनरी सर्चिंग कैसे परफॉर्म होती है। थैंक यू।